नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। यह बीजेपी की पहली लिस्ट है जिसमें से 34 वर्तमान सांसदों के टिकट कट चुके हैं और इसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें से करीब 6 वर्तमान सांसदों के टिकट कटे हैं तो वहीं 6 नए सांसदों को जगह मिली है। कुछ सांसदों की जो सीट है वो बदली गई है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक है जिनको कि गुना सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश से जब 29 सीटों में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए तो उसमें से कई ऐसे नाम थे जो कि बहुचर्चित थे और उनके टिकट काटे भी गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके की सीट बदल गई। वहीं कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि पहले तो विधायकी का चुनाव हार गए थे। जी हां, हम फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर रहे हैं जो कि विधायकी का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा रखते हुए उनको न सिर्फ विधायकी बल्कि सीधे सांसदी का टिकट दिया है। यानी कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्हें अब लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उम्मीद की जा रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। कौन कौन वो नाम है और किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, किन किन सांसदों के टिकट कटे हुए हैं, जानते हैं विस्तार से। बीजेपी ने 29 में से 24 प्रत्याशियों की घोषणा की है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जिन प्रत्याशियों के नाम अभी तक पहली लिस्ट में नहीं आए हैं उनके लिए दूसरी सूची 6 मार्च को जारी हो सकती है। बीजेपी ने मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इनमें भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम शामिल है। अब जानते हैं कि किसे कहां से टिकट मिला है। बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। खजुराहो से वीडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे। खजुराहो से वीडी शर्मा का नाम इसलिए भी आया है क्योंकि वीडी शर्मा वही शख्स हैं जिन्होंने की नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश में रखा था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विधानसभा और साथ ही साथ राज्यसभा में कुल मिलाकर के अगर पहले तो हम राज्य स्तर की हम बात करते हैं तो विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यानी कि विधानसभा के अंदर अब 33% महिलाएं होंगी ही होंगी, हर हाल में होंगी। और अगर देश स्तर की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं की जो सीट है वो आरक्षित होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए खजुराहो से वीडी शर्मा को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि खजुराहो सीट से वीडी शर्मा का चुनाव जीतना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि यहां की सीट विपक्ष में इंडी गठबंधन में से समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई है। ऐसे में खजुराहो सीट से वीडी शर्मा का चुनाव जीतना लगभग आसान माना जा रहा है। वहीं सतना से अगर हम बात करें तो गणेश सिंह लो को टिकट मिला है, तो रीवा से जनार्दन मिश्र को टिकट मिला है। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। वहीं संध्या राय को भिंड से टिकट दिया गया है। शिवमंगल सिंह तोमर को मुरैना से टिकट दिया गया है। आलोक शर्मा भोपाल से चुनाव लड़ेंगे और अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम की उम्मीदवार बनी है। अब बताते हैं कि किसका पत्ता कटा है। बीजेपी ने केपी यादव के स्थान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से मैदान में उतारा है। इसके अलावा विदिशा से रमाकांत भार्गव जो कि इस वक्त सांसद हैं, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। रतलाम से सांसद जीएस डामोर का टिकट कटा है। इसके अलावा ग्वालियर से विवेक शेजवलकर का भी पत्ता कट चुका है। 5 सीटों की घोषणा होनी अभी बाकी है। अभी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इनमें छिंदवाड़ा, उज्जैन, धार, इंदौर और बालाघाट लोकसभा सीट शामिल है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 मार्च को हो सकती है क्योंकि 4 में से कुछ सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, इसलिए इन सीटों को होल्ड पर रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।